हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स के बारे में कुछ जानकारियाँ और साथ ही हम जानेंगे कि संक्रमण अवस्था और मध्यवर्ती के बीच में क्या अंतर हैं। सबसे पहले एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में बताया था। किसी अभिक्रिया के दौरान होने वाले जो ऊर्जा में जो अंतर है उसको जिस डायग्राम के द्वारा, जिस ग्राफ के द्वारा दिखाया जाता है उसे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कहते हैं। इम्पॉर्टेंट क्यों है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम? वो इसलिए क्योंकि इसके द्वारा हम अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में जान सकते हैं। हम ये जान सकते हैं अभिक्रिया कितने चरणों में संपन्न या कितने स्टेप्स में पूरा होगा। हम ये जान सकते हैं कि इंटरमीडिएट बनेगा या मध्यवर्ती बनेगा, और एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। ये सारी चीज़ें हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से जान सकते हैं। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर वन स्टेप रिएक्शन के बारे में आज हम पढ़ते हैं इस वीडियो में। ऐसे अभिक्रियाएं जो एक चरण में, एक ही स्टेप में जो संपन्न हो जाते हैं, उनके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स कैसे होते हैं वो देखते हैं। देखिए, सच रिएक्शंस में भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये जो अभिक्रियाएं हैं ये ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इन दीज रिएक्शंस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ये जो एक चरण में संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं हैं उनमें संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, और इंटरमीडिएट्स आर नॉट फॉर्म्ड इन वन स्टेप रिएक्शन। ये याद रखना ज़रूरी है। देखिए, मध्यवर्तियों का निर्माण नहीं होता ऐसे रिएक्शन में जो कि एक चरण में संपन्न होते हैं, एक स्टेप में पूरे हो जाते हैं। यानी एक स्टेप के बाद ही जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, वो प्राप्त हो जाता है। द पीक इन द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इंडिकेट्स ट्रांजिशन स्टेट। जो ऊर्जा की जो डायग्राम है, एनर्जी प्रोफाइल जो डायग्राम है, ऊर्जा आरेख जो है, उसके द्वारा हम उसमें जो पीक, जो शीर्ष होता है, जहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, वह ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था को प्रदर्शित करती है। तो पहले देखते हैं एक केस 1, केस 2 करके मैंने इसको आपके लिए सेपरेट किया है या क्लासीफाई किया है, ताकि आप समझ सकें अलग अलग तरह के एनर्जी लेवल डायग्राम या ऊर्जा आरेखों को। तो देखिए, यहाँ जो ये पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा, ये टाइम ऑफ द रिएक्शन है, जहाँ अभिक्रिया की प्रगति को प्रदर्शित किया जा रहा है इस दिशा की ओर। यहाँ रिएक्टेंट से चालू हुए थे जहाँ जब टाइम कम था, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, समय बढ़ता जाता है, तो उत्पाद की उत्पत्ति होती है। ये सक्रियण ऊर्जा है। देखिए, रिएक्टेंट को एक मिनिमम ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसको पाने के बाद उसके बंध टूटते हैं और एक सक्रियणकारी एक संकुल का निर्माण होता है। उस सक्रियण संकुल से ही बाद में एक उत्पाद का निर्माण होता है या मध्यवर्ती का निर्माण होता है। यहाँ क्योंकि हम वन स्टेप रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक ही शीर्ष होगा। देखिए, किसी भी रिएक्शन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में, अगर रिएक्शन के एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में अगर एक शीर्ष है तो एक स्टेप होगा उस रिएक्शन में, अगर 2 शीर्ष हैं तो 2 स्टेप होंगे, और उसी तरह से अगर 3 शीर्ष हैं तो 3 स्टेप होंगे। तो 3 शीर्ष जो है वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के शेप के हो सकते हैं। उसके बारे में आगे से आगे हम पढ़ेंगे। तो जितने शीर्ष होंगे, जितने पीक्स होंगे, नंबर ऑफ पीक्स जो है, नंबर ऑफ पीक्स, पीक यानी शीर्ष इज इक्वल टू, बराबर होता है, इक्वल टू होता है नंबर ऑफ स्टेप्स इन द रिएक्शन। ये ध्यान में रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट बात है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए और पीजी के एग्ज़ाम्स में भी इस चीज़ को पूछा जाता है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखें, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज़ लेसर दैन द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। इस जो प्रोफाइल से जो हमें सबसे पहली बात पता पड़ती है देखते ही, वो ये कि एक शीर्ष है, यानी एक चरण का एक वन स्टेप रिएक्शन है। दूसरी बात कि जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी है वो कम है, उसका मतलब डेल्टा H जो है वो नेगेटिव होगा, और इसलिए ये एक
एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके अलावा डेल्टा एच इज़ नेगेटिव, सो फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ ईजी। ये जो है डेल्टा एच नेगेटिव होते ही उत्पाद का बनना आसान हो जाता है, और डेल्टा जी का मान भी जो है वो नेगेटिव आता है। आपको मालूम है डेल्टा जी नेगेटिव होते ही अभिक्रिया जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज स्मॉल। ये जो सक्रियणकारी ऊर्जा है उसका मान कम है, उसका मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन इज़ फास्ट। इस सक्रियण ऊर्जा का मान जितना ज़्यादा होगा अभिक्रिया जो है उसकी गति उतनी ही स्लो होगी। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि अगर आप ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, उस पहाड़ी की ऊंचाई जितनी ज़्यादा होगी आपकी वहाँ पहाड़ी तक के शीर्ष तक पहुँचने या चोटी तक पहुँचने की जो गति है वो उतनी ही कम होगी या उतना ही ज़्यादा समय आपको लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। वैल्यू ऑफ के इज़ मोर देन 1। के का जो मान है वो यहाँ पर 1 से ज़्यादा है और फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवरेबल हो रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है। केस 2 देखिए, यहाँ पर एक और इसमें देखिए रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, और इसमें एक ही स्टेप है क्योंकि शीर्ष या पीक एक ही है। एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज़ मोर देन द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। इसमें जो प्रोडक्ट की ऊर्जा ज़्यादा है तो डेल्टा एच का मान पॉजिटिव होगा और ये एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ये 1 स्टेप रिएक्शन है क्योंकि एक ही शीर्ष या 1 पीक है इसके अंदर। नंबर ऑफ पीक PEAK पीक यानी शीर्ष एक ही है। उसके अलावा देखिए कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ पॉसिबल इफ़ डेल्टा एस इज़ पॉजिटिव। यह अभिक्रिया जो है उत्पाद तभी दे सकती है जब डेल्टा एस पॉजिटिव हो, जिसकी वजह से जो डेल्टा जी का मान नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि डेल्टा जी के मान में -T डेल्टा एस आता है। ये अगर ज़्यादा पॉजिटिव होगा तो -T डेल्टा एस का जो मान होगा वो नेगेटिव आएगा, माइनस आएगा, जिससे डेल्टा जी का मान भी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा एस जो है पॉजिटिव यानी एंट्रोपी में बढ़ोतरी तभी हो सकती है जब प्रोडक्ट इज़ गैसियस, यानी उत्पाद अगर गैसीय हो, या फिर प्रोडक्ट मॉलिक्यूल की संख्या जो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या से ज़्यादा हो। ऐसी स्थिति में डेल्टा एस का मान जो है बहुत बढ़ा हुआ होता है और पॉजिटिव होता है, क्योंकि प्रोडक्ट के जो एंट्रोपी का मान ज़्यादा होता है और रिएक्टेंट के जो एंट्रोपी का मान ऐसी स्थिति में कम हो जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी इज़ हाई। ई एक्टिवेशन सक्रियण ऊर्जा का मान ज़्यादा है, इसलिए रेट ऑफ द रिएक्शन इज़ स्लो। ऐसी अभिक्रिया का जो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यहाँ से नहीं, ये थोड़ा सा रॉन्ग दिखाया हुआ है। देखिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यहाँ तक है, तो सक्रियण ऊर्जा का मान यहाँ से यहाँ तक नोट्स बनाए तो इसका ध्यान रखें कि आपको सक्रियण ऊर्जा का मान यहाँ से यहाँ दिखाना है। तो सक्रियण ऊर्जा का मान क्योंकि ज़्यादा है, इसीलिए दिस इज़ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसीलिए रेट ऑफ द रिएक्शन इज़ स्लो। क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा है पहाड़ी की, आप यूँ करके सोच सकते हैं इसको, तो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इज़ स्लो। इसमें जो गति होगी अभिक्रिया की वो कम होगी। वैल्यू ऑफ के इज़ लेस देन 1। के का जो मान होगा वो 1 से कम होगा, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन है उतने आसानी से नहीं हो पाएगी। कंपैरिजन बिटवीन TS एंड इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट और मध्यवर्ती के बीच में हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। ध्यान रखिएगा कि तुलनात्मक अध्ययन में सिमिलैरिटीज़ यानी समानता और विषमताएं दोनों को ही लिखा जाता है। जब आपको एग्जामिनेशन में तुलनात्मक अध्ययन कहा जाए तो आप समानता भी लिखेंगे और विषमताएं भी लिखेंगे। बोथ ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट आर अनस्टेबल स्पीशीज़। ट्रांजिशन स्टेट संक्रमण अवस्था और मध्यवर्ती दोनों ही अनस्टेबल होते हैं। बोथ ट्रांजिशन स्टेट्स एंड इंटरमीडिएट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ये दोनों ही किसी अभिक्रिया के दौरान ही बनते हैं। बोथ ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट हेल्प टू फॉर्म प्रोडक्ट। ये ट्रांजिशन स्टेट और मध्यवर्ती दोनों ही संक्रमण अवस्था और मध्यवर्ती दोनों ही उत्पाद को बनने में सहायक होते हैं। ज्योमेट्री ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। दोनों की ही जो ज्यामिति होती है और दोनों का जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तुलना में
दोनों के जो ज्योमेट्री होती है वो अलग होती है, ट्रांजिशन स्टेट की भी और मध्यवर्ती की। उनकी जो ज्योमेट्री है या उनकी जो संरचना है वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से मेल नहीं खाती है। डिफरेंसेस देख लेते हैं, अंतर देख लेते हैं। ट्रांजिशन स्टेट हैज़ पार्शियल बॉन्ड्स, ट्रांजिशन स्टेट में आंशिक बंध होते हैं। इंटरमीडिएट्स हैव कंप्लीट बॉन्ड, मध्यवर्ती में संपूर्ण बंध होते हैं। इन अ रिएक्शन स्टेप ट्रांजिशन स्टेट हैज़ हाईएस्ट एनर्जी, किसी भी अभिक्रिया के दौरान टीएस यानी ट्रांजिशन स्टेट की सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। इंटरमीडिएट हैज़ लेसर एनर्जी दैन ट्रांजिशन स्टेट, मध्यवर्ती की जो ऊर्जा होती है वो ट्रांजिशन स्टेट में से की तुलना में कम होती है। ट्रांजिशन स्टेट इज़ फॉर्म्ड इन बिटवीन अ स्टेप इन द रिएक्शन, संक्रमण अवस्था है जो किसी एक चरण के बीच में ही बनती, कोई रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है उसके बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। जबकि इंटरमीडिएट इज़ फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द एवरी स्टेप इन अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, उसका जबकि जो इंटरमीडिएट है मध्यवर्ती है, जैसे एक स्टेप हुआ, 2 स्टेप हुआ, 3 स्टेप हुआ, 3 स्टेप, हर स्टेप के आखिर में इंटरमीडिएट बनता है। जबकि मध्यवर्ती जो है वो हर स्टेप के आखिर में इंटरमीडिएट बनता है जो कि मध्यवर्ती है, जबकि ट्रांजिशन स्टेट हर स्टेप के बीच बीच में बनता है। इसीलिए ट्रांजिशन स्टेट में आंशिक बंध होता है और मध्यवर्ती में संपूर्ण बंध होता है। इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि इंटरमीडिएट जो है सिर्फ मल्टी स्टेप रिएक्शन में ही बनता है, यानी एक से अधिक चरणों में संपन्न होने वाले अभिक्रियाओं में ही मध्यवर्ती का निर्माण होता है। देयर इज़ नो डेफिनेट ज्योमेट्री ऑफ टीएस, जो ट्रांजिशन स्टेट की जो ज्यामिति होती है वो कोई फिक्स या कोई स्थिर ज्योमेट्री नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर आंशिक बंध होते हैं। इंटरमीडिएट हैज़ अ डेफिनेट ज्योमेट्री, जो मध्यवर्ती होता है उसकी एक फिक्स ज्योमेट्री, फिक्स्ड एक डेफिनेट स्थिर संरचना, स्थायी संरचना, मतलब ये एक डेफिनेट संरचना होती है जिसे हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, एक निश्चित उसकी ज्यामिति या संरचना होती है। ट्रांजिशन स्टेट कैन नॉट बी आइसोलेटेड, ट्रांजिशन स्टेट का पृथक्करण नहीं किया जा सकता, मध्यवर्ती का पृथक्करण किया जा सकता है खास कंडीशन में, स्पेशल कंडीशंस में। टीएस इज़ वेरी लेस लाइफ टाइम, ट्रांजिशन स्टेट की जो लाइफ टाइम या जीवन काल होता है वो बहुत कम होता है, यानी बहुत कम समय के लिए स्टेबल होता है, उसके बाद या तो वो रिएक्टेंट में बदल जाएगा या तो फिर वो प्रोडक्ट में बदल जाएगा। इंटरमीडिएट इज़ मोर स्टेबल दैन ट्रांजिशन स्टेट एंड इट हैज़ हायर लाइफ टाइम दैन ट्रांजिशन स्टेट, जो मध्यवर्ती होता है वो ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था की तुलना में ज़्यादा स्थायी होता है और इसका जो लाइफ टाइम यानी जीवन काल इसका ट्रांजिशन स्टेट यानी संक्रमण अवस्था की तुलना में ज़्यादा होता है। इसका ये भी अर्थ है कि ये थोड़ी देर के लिए इसका जीवन काल होता है, थोड़ी देर के लिए स्थिर होता है, स्थायी होता है, इसके संक्रमण अवस्था की तुलना में इसका स्थायित्व अधिक होती है। ट्रांजिशन स्टेट इज़ फॉर्म्ड इन एवरी रिएक्शन, हर अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, लेकिन इंटरमीडिएट का जो निर्माण है वो प्रत्येक रिएक्शन में नहीं होता, वो सिर्फ उन्हीं रिएक्शन में होता है जिनमें एक से अधिक स्टेप या अधिक चरण होते हैं, उन्हीं रिएक्शंस में इंटरमीडिएट का निर्माण होता है। ये एक ट्रांजिशन स्टेट का एग्जाम्पल है और ये जो कार्बोनियम आयन, फ्री रेडिकल या कार्बेनायन इत्यादि ये उदाहरण हैं इंटरमीडिएट के। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में जो आप देख सकते हैं ये ट्रांजिशन की स्थिति है और इंटरमीडिएट 2 स्टेप्स के बीच में, देखिए एक स्टेप ये है और दूसरा स्टेप ये है, एक स्टेप यहाँ ख़त्म हो रहा है और दूसरा स्टेप यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो पहले स्टेप के और दूसरे स्टेप के बीच में मध्यवर्ती बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो समझ में आई होगी। रिपीट करके वीडियो को देखिएगा और नोट्स बनाइएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।